आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये मूवी देखी बंगाल फाइल्स, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का वैसे तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों पर बात भी करेंगे, ठीक है। तो शानदार टीचर्स डे सेल लाइव है आज रात 12 बजे तक। एक दिन हमने और एक्सटेंड कर दी है क्योंकि आप लोग बोलते हैं सर सेल अब नहीं आती है, तो सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। गुरु 40 कूपन कोड यूज करें। तो देखिए, हम सबको पता है कि एक मूवी आई है विवेक रंजन अग्निहोत्री की। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात करें तो इन्होंने इससे पहले द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, जो मुझे लगता है बहुत 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 शानदार मूवी थी। कश्मीरी पंडितों पर मैंने बहुत पहले एक लेक्चर किया था और आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने ये लेक्चर किया था। और उसके बाद ये मूवी आती है, 2022 में मूवी आई, मेरे लेक्चर के 3 साल बाद आई। लेकिन मुझे खुशी हुई कि कश्मीरी पंडितों पर किसी ने बात की, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं जा पाए हैं। तो मूवी से एक्सपेक्टेशन बहुत थी और मूवी आती है बंगाल फाइल्स। इनकी सबसे पहले ताशकंद फाइल्स आई थी और ये बता रहे कि ये ट्रायलॉजी है और उसके बाद मैं कोई इस तरीके की मूवी नहीं बनाऊंगा। अब भाई बहुत लोग इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे, बहुत लोग अब इसको छोड़ते हैं, क्या प्रोपेगेंडा है क्या नहीं है, लीव इट। लेकिन जिस चीज को ये कवर करती है, जिस चीज के बारे में ये बताती है, इन पर भी मैंने लेक्चर लिया और इस पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना भाई। बहुत कुछ लोग कैंडल लाइट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पिटिशंस कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ही ट्रेलर लॉन्च था, बट आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में ये मूवी ये अनऑफिशियल बैन है, ये रिलीज नहीं हुई है ना। और हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री का जो स्टैंड होता है, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की राइटिस्ट हैं, एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं बहुत लोगों को, मैंने बताया ना कि, तो वो एक पॉलिटिकल क्लैश भी यहां पे हमको देखने को मिलता है। कई बार इन्होंने अर्बन नक्सल्स की बात की है, लेफ्ट लिबरल साइंसेस इनके कश्मीर फाइल्स में काफी क्रिटिसिज्म भी मिला है कि काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव थीम्स पर मूवी बनाते हैं। अब 1946 का भाई डायरेक्ट एक्शन डे और नोआ खली, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे। और मुझे पर्सनली फील मूवी कैसे लगी, मुझे मूवी ठीक लगी, ठीक ठाक, बहुत अच्छी नहीं बहुत खराब भी नहीं। मूवी के कुछ सीन बहुत ही ज्यादा डेवस्टेटिंग है, आपको तोड़ के रख देंगे, स्पेशली जो क्लाइमेक्स वाला सीन है। कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, परेशान मत होइए। बट ओवरऑल मूवी मुझे बहुत लंबी लगी। देखिए आज क्या है ना कि आपको किसी को भाषण देने की जरूरत नहीं, अंटिल अनलेस वो बहुत ही भयानक ना हो या कुछ हमने सुना ना हो। आप इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, स्क्रीन प्ले कमजोर है, आपको ये मूवी 3.5 घंटे की है, लेकिन कहीं ना कहीं बोरिंग लगेगी, ठीक है। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जो वाकई में आपको शॉक में डाल देंगे। लेकिन जैसे कश्मीर फाइल से हम इमोशनली कनेक्ट कर गए थे, वैसा इसमें नहीं होगा। लास्ट वाले क्लाइमेक्स वाले सीन में आपको जरूर ऐसा लगेगा। और आपको पता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी ट्रैजिक एंडिंग के लिए फेमस है। लेकिन मूवी को इतर अगर हम छोड़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करती है। बहुत अच्छा इसमें मोनोलॉग है जो भारती बनर्जी, यंग भारती बनर्जी का, कि बंगाल जब यहां पे बोला जाता है कि बंगाल को दे देते हैं, तब वो बंगाल को डिफाइन करती है। और मुझे आज बहुत दुख होता है बंगाल की ऐसी हालत देख के, जहां से भारत शुरू हुआ, बंगाल से भारत शुरू हुआ मेरे भाई। रेनेसा मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पोएटिक लिटरेचर, मतलब आप नाम बताइए, वेदांत, हमारी स्पिरिचुअलिटी, और कहां है वो? खो गई है, खो गई है वो। तो जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और उसके बाद जो नोआ खली में 1946 में हुआ, उस तरीके की बात पर ये बात, अच्छा पार्टीशन पे भी बात करती है, पर पार्टीशन पे मैं बहुत अच्छी वेब सीरीज मैंने देखी थी अभी सोनी लिव पे, मिडनाइट पार्टीशन कुछ करके नाम था। अब वो सीरीज देख लीजिए, उसके आगे कुछ नहीं है ये, ठीक है। जो पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी के बीच में संवाद हमको देखने को मिलता है, ब्रिटिश राज और कांग्रेस, इसका पेशेंस देखने को मिलता है। लेकिन बात क्या हुई थी, जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई थी, उसमें यह बात सच है कि बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया था। और बाद में फिर गोपाल पाठा ने ऑर्गेनाइज किया था, और गोपाल पाठा ने भाई फिर भाई हुआ, उन्होंने बचाया कलकत्ता को, नो डाउट, इसमें कोई वही नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स भी मरे थे, ये भी बात सच है। देखिए दंगों में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो दंगे होते हैं उसमें जो आम इंसान है, ठीक है, जो मिडिल क्लास है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, वो दंगे नहीं चाहता है, उसको इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो एक्सट्रीम है भाई, उनको फर्क पड़ेगा। और ये बात सच है कि नोआखली में और
डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं को मारा गया था, काटा गया था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और मुझे लगता है कि उसका पोर्ट्रेल बंगाल फाइल्स में उस तरीके से नहीं गया है, क्योंकि जो ब्रूटैलिटी हुई थी वो इससे कहीं ज्यादा हुई थी। मैंने तो किताबें पढ़ी है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब आप अंबेडकर के जो लिखे हैं कुछ, जैसे जैसे मोपला रेबेलियन जब हुआ था, या डायरेक्ट एक्शन डे नोआखली, तो आप कांप जाते हैं भाई, आप कांप जाते हैं ये सारी चीजें। तो अब अगर उस समय की बात करें तो भाई मुस्लिम लीग एमए जिन्ना चला रहे थे, जिनकी वजह से ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि डायरेक्ट एक्शन डे करो, क्योंकि पार्टीशन का मामला अटका हुआ था। किसकी वजह से हुआ पार्टीशन? भाई मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हुआ, सिंपल सी बात है। देखिए पैटर्न, मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों का ब्रेन वॉश किया और लोग जो पगला गए कि अब तो पार्टीशन लेके ही रहेंगे। भाई आप कांग्रेस जो है, अगर मैं आपको समराइज करूं, क्योंकि इसमें बहुत डिबेट है किसकी वजह से हुआ पार्टीशन, कांग्रेस बिल्कुल नहीं भाई, वो देश की रिप्रेजेंटेटिव थे, वो क्यों चाहेगा देश के बंटवारा हो जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को इसमें पॉलिटिक्स दिखी, उनको लगा कि जीते जी मैं भारत का तो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाऊंगा। हालांकि महात्मा गांधी ने जिन्ना को यह भी ऑफर दिया था कि तुम पार्टीशन रोक दो और बन जाओ प्रधानमंत्री। तो जिन्ना को पता था ये होने वाला है नहीं कभी मेरे जीते जी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने मानने से मना कर दिया था कि क्या बात कर रहे बापू, ये नहीं हो सकता, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, इम्पॉसिबल है। और उसके बाद जिन्ना को पता था कि क्योंकि ना ही, देखिए ब्रिटिशर को तो कोई मतलब था नहीं, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस मानेंगे नहीं, तो क्या हमारे पास विकल्प बचता है? हिंसा करो, जो भी मेजॉरिटी, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है उन सबको बोलो, बाहर से लोगों को लेके आओ, मारो, कत्लेआम करो। तो अगर आपसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछता है कि भाई किसकी वजह से पार्टीशन हुआ, तो बोलता हूं मोहम्मद अली जिन्ना, और उसके बाद वहां के लोगों की वजह से जो पार्टीशन चाहते थे। भाई आज पाकिस्तान के बराबर मुस्लिम भारत में है, बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो भारत में रुके, वो नहीं गए पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान में जो मुस्लिम हैं वो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से, कि क्यों हम अलग हुए, इससे अच्छा तो भारत में ही रहते, क्योंकि वहां के हालात बहुत खराब है। इनफैक्ट बांग्लादेश की भी हालत बहुत खराब है, और आज नहीं तो कल ये लोग भारत में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये लिख के रख लीजिए। नोआखली प्रोग्राम हुआ अक्टूबर से दिसंबर 1946 तक। लक्ष्मी पूजा हो रही थी 10 अक्टूबर 1946, काटना शुरू किया एक साइड से, और दिसंबर तक ये चला। मास किलिंग्स हुई, हिंदुओं के रेप हुए, फोर्स्ड कन्वर्शन हुए, एब्डक्शंस हुए। अब ये मूवी उसको बिल्कुल दिखाती है, नो डाउट। अब दोनों ही केसेस में जो मुस्लिम लीग लीडर थे वो विलन है, बिल्कुल विलन है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलकत्ता एच.एस. सोहरावर्दी, चाहे वो गुलाम सरवार नोआखली का गुलाम, इसमें जिसने गुलाम का जो रोल प्ले किया है वो मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है। चाहे वो कलकत्ता में भी अगर बात करते तो मोहम्मद अली जिन्ना तो मेन था, बट उसके नीचे भी बहुत सारे थे ना। और विक्टिम्स तो मतलब क्या ही बताएं, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन अगर हम बताएंगे तो आप झेल नहीं पाएंगे। राजेंद्र लाल चौधरी और उनकी पूरा परिवार नोआखली में मार दिया गया था। बाप के सामने औरतों का रेप किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये हो रहा था। बाकी दो अदर फीचर्स थे पार्टीशन राइट्स के जो बंगाल में हुए। पहला, नोआखली जो ट्रबल्स थे, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो औरतों को होती है, चाहे कहीं पे भी हो। आप 1971 में देख लीजिए, रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज किया जाता है, राइट। अब इस मूवी में बहुत ही एक कहते हैं ना कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में छप जाएंगे। और क्या इस मूवी को देखना चाहिए? मैं बोलता हूं बिल्कुल देखना चाहिए। इनफैक्ट बंगाल में इसको बैन नहीं करना चाहिए, दिखाना चाहिए। कुछ चीजों से मुझे आपत्ति है मूवी में, लेकिन हाँ ये बात सच है कि एक इसमें सीन है जब औरतों को कसाई, जो एक पूरा बाड़ा होता है, वहां पे आधी नग्न औरतों को टांगा जाता है। जैसे वो होता है ना जिसको, जो कसाई अब कभी गए होंगे तो जैसे जिसमें मीट मांस टंगे रहते हैं जो हुक से, और ऐसा हुआ हिंदू औरतों के साथ। देवर बीइंग एब्डक्टेड, फोर्सेबल कन्वर्जन हुए। पंजाब में भी यही हमको देखने को मिली, सेम चीज। अब गोपाल पाठक की अगर बात करते हैं तो भाई उनका नाम आ रहा है, अगर आप देखो तो मूवी में भी, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी। अब इसमें हिंदू विक्टिमहुड और हिंदू रेजिस्टेंस ये थीम है। ममता बनर्जी जो उनका रूल है अभी कलकत्ता में, वो इसको देखती हैं, इस मूवी को देखती हैं कि हमारे खिलाफ बनी है। बंगाल का इंटेलेक्चुअल क्लास ये फ्री स्पीच के लिए हमेशा से वोकल रहा है, लेकिन अभी वो चुप है। क्योंकि देखिए फिल्म जो है वो लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकती है।
बताया जा रहा है कि यहां पे दंगे तक हो सकते हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है, इलीगल माइग्रेशन यहां पे हो रहा है। बंगाल रिफ्यूजीज कई बार दे आर नेग्लेक्टेड, जिनको असली में फायदा मिलना चाहिए इनको तो मिला नहीं। डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। बंगाली हिंदू रिफ्यूजीज जो है उनको, वो भी परेशान है। नॉर्थ के रिफ्यूजीज जो है वो भी परेशान है, जो बहुत पहले से आ गए थे। और ये बताया गया है कि नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। बहुत लोग ओवर क्राउडेड इलीगल सेटलमेंट कलकत्ता के अगल बगल देखेंगे तो वहां पे रहते हैं, बहुत मुश्किल है सर्वाइवल उनके लिए। और ये बेसिकली पॉलिटिकल फॉर्डर है उनके लिए। मतलब एक तरीके से जो ये असली हैं, देखिए लोगों को समझे तो लोगों को आप अच्छा करेंगे तो वो भी अच्छा करेंगे आपके लिए। 100 में से 80 लोग अच्छे ही होते हैं, उनमें इंसानियत रहती है, लेकिन भीड़ की कोई इंसानियत नहीं है। समझ रहे हो आप? आइडियोलॉजी भाई, सीपीएम लीडर्स कलकत्ता में जिन्होंने, जो खुद देवर सफर्ड, पर्सनली सफर्ड पार्टीशन। अब अगले साल इलेक्शन भी होने वाले हैं बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होंगे, बहुत ज्यादा। और उनकी भी मेमोरी ताजी है, और उनको लग रहा है टीएमसी और लेफ्ट को कि जो कम्युनल नैरेटिव है 1946 का वो रिवाइव हो जाएगा, हिस्टोरिकल साइलेंस को चैलेंज किया जाएगा, डिबेट्स एचएस सोहरावर्दी जिन्ना के पार्टीशन प्लान पर दोबारा से हो जाएंगी। तो एक तरीके से ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, लेकिन कभी ना कभी आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा। आज वेस्ट बंगाल को एक विजनरी लीडर की जरूरत है, जो वेस्ट बंगाल को सबसे महान बनाए। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा। यह सुभाष चंद्र बोस की धरती है मेरे भाई, औरबिंदो की धरती है, श्री औरबिंदो की, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। दुख होता है आज, और ये ममता बनर्जी ने, ये बहुत पहले से चलता चला रहा है। आजादी के बाद बंगाल का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं सोचा था। समझ रहे हैं? तो बात इतनी सी ही है कि क्या एक मूवी इतना कुछ कर सकती है? सोचना पड़ेगा हमको। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी टीचर्स डे सेल हमारी लाइव है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।